और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बड़ी खबर दिखा रहे, कांग्रेस उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी हो गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, राजस्थान के 4 उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में। ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए छठी लिस्ट जारी की है। राजस्थान के 4 उम्मीदवारों के नाम है इस लिस्ट में। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की आप देख रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम कंटाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की है, 4 नाम राजस्थान से भी हैं। क्या कुछ जानकारी, किन किन के नाम है इस लिस्ट में? बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से देखिए 5वीं लिस्ट जारी की गई और राजस्थान के लिए देखे जाए तो ये 3री लिस्ट है, जिसमें कि माफ कीजिए 4थी लिस्ट है, जिसमें 4 राजस्थान के जो लोकसभा सीट है उन पे प्रत्याशी घोषित किए हैं। अजमेर पे रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन रावत, भीलवाड़ा से डॉक्टर दामोदर गुर्जर और कोटा से प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया। प्रहलाद गुंजल जिन्होंने हाल ही में देखिए कि बीजेपी से कांग्रेस ज्वाइन की है। इस तरह से कांग्रेस ने अब तक प्रदेश में 24 सीटों पे एक तरह से कहें तो पूरी क्लियर स्थिति कर दी है और 18 सीटों पर चूंकि उसने खुद के उम्मीदवार उतारे थे पहले, और उसके साथ ही 2 पे नागौर सीट हनुमान बेनीवाल, जो कि उन्होंने आज सुबह ही घोषणा कर दी है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से अब तक 24 सीटों पे जो है कांग्रेस ने अपनी कहे तो प्रत्याशी तय कर दिए। अब केवल बांसवाड़ा सीट जो है वो शेष बची है, जहां पर अब तय किया जाना है कि बांसवाड़ा पे कौन रहेंगे। लेकिन देखिए इसमें निजाम, प्रहलाद गुंजल का नाम ऐसा है जो कि अभी देखिए बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद कयासों का बाजार तेज हो गया था कि टिकट मिलेगा, और नाम देखिए आ भी गया लिस्ट में। बेशक प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया जाना तय था और इसके साथ ही उनकी एंट्री हुई थी, और जब एंट्री हुई थी तभी स्पष्ट हो गया था कि उनको कांग्रेस जो है कोटा से अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि वो काफी फाइट दे सकते हैं ओम बिरला को, और वहां एक रोचक मुकाबला जो है हो सकता है आने वाले दिनों में। और संभव है जिस तरीके से प्रहलाद गुंजल को वसुंधरा खेमे से माना जाता है, और वो काफी इस चीज से माना जाता है कि इन दोनों की कोटा से चुनाव जो है कांग्रेस एक तरह से फाइट में आ जाएगी। इसके साथ ही अब कुल देखिए 25 में से 24 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। 24 में से 2 सीटें जो नागौर और सीकर, जो कि उसने गठबंधन में की है, नागौर पे भी चूंकि सीकर से सीपीएम ने जो है अमराराम को उतारा है, तो वहीं जो नागौर से आज सुबह हनुमान बेनीवाल ने अपने आप को प्रत्याशी घोषित किया है खुद की पार्टी की ओर से। यानी अब राजस्थान में केवल 1 सीट बची है, जिसपे की बांसवाड़ा सीट है, जिसपे अब घोषणा की जानी। ठीक है निजाम, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शशि मोहन शर्मा भी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं। शशि, कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, 4 नाम राजस्थान के हैं, लेकिन देखिए हॉट सीट जो है कोटा, वो उधर प्रहलाद गुंजल का नाम जो लगातार ये कह रहे थे, चर्चा में बना हुआ था कि बीजेपी से शामिल हुए हैं कांग्रेस में तो टिकट मिलेगा, और टिकट मिल भी गया। देखिए सवाल ये था कि प्रहलाद गुंजल को लाया टिकट देने के लिए गया था, हालांकि कहा यह गया कि बिना शर्त आए हैं, लेकिन फिर भी इंतजार किया। कल जो प्रताप सिंह कसरियावत का नाम आया करेक्शन के बाद में, उस लिस्ट में भी प्रहलाद गुंजल का नाम नहीं आया, तो सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर प्रहलाद गुंजल का नाम नहीं जारी करने के पीछे मंशा क्या है। अब प्रहलाद गुंजल का नाम पार्टी ने जारी कर दिया है, तो ये बात तो सही है कि गुंजल और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन समय इसके साथ बीत गया है 2 दिन का, तो प्रहलाद गुंजल को अब कम समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। लेकिन हालांकि गुंजल पहले भी दावा कर चुके हैं अपनी तैयारियों को लेकर। इस बीच कांग्रेस की जो लिस्ट आई है, इसमें जो 4 नाम हैं बहुत रोचक हैं। सबसे पहले हम रावत के नाम की बात कर लें। लक्ष्मण सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया जाना था, जो सुदर्शन रावत के पिता हैं, पूर्व में राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हुए हैं और गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। लेकिन सुदर्शन रावत पहले थोड़े अनमने थे, अब उनकी सहमति बन गई है, उसके बाद में उनका नाम आया है। पार्टी की कोशिश रहेगी कि जो इस बेल्ट में पूरी सीट पर, जिसमें राजसमंद भी शामिल हो गया, बीन भी शामिल हो गया, ये सारी जो सीटें उनमें रावत बहुल्य वोटर्स हैं, कई जगह ब्यावर भी इसमें शामिल है, उनको साधा जाए। हालांकि परंपरागत रूप से बीजेपी कहती है कि रावत समाज उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन लंबे समय से बीजेपी ने किसी रावत को टिकट भी नहीं दिया है। राजा सिंह रावत को पहले टिकट दिया जाता था, जो 4 बार अजमेर से सांसद रहे, और सुदर्शन रावत को अब कांग्रेस ने दिया है टिकट, तो टक्कर जोरदार होने की उम्मीद है। उधर से मोहना सिंह आई हैं, वे जो नाथद्वारा के विधायक हैं, महाराणा प्रताप के वंशज माने जाते हैं। विश्वराज सिंह उनकी धर्मपत्नी है।
साथ में अजमेर सीट देखी रामचंद्र चौधरी। हालांकि रामचंद्र चौधरी को पार्टी ने कई मौके दिए, इससे पहले भी रामचंद्र चौधरी चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं 2 से ज्यादा बार तो पार्टी के टिकट पर, लेकिन जीत नहीं पाए। कभी भी राजस्थान की विधानसभा में या लोकसभा में नहीं जा पाए, लेकिन एक बार फिर रामचंद्र चौधरी पर पार्टी ने दाव खेला है। संभवतः जाट वोटों को साधने की कवायद ये रही होगी और भागीरथ चौधरी का मुकाबला कर सके, भागीरथ चौधरी के मुकाबले उनको खड़ा किया जाए, उसके लिहाज से मजबूत नाम माना जा रहा होगा। विकास चौधरी और भागीरथ चौधरी का मुकाबला अभी किशनगढ़ में आपने देखा, सांसद रहते हुए भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ में प्रत्याशी बनाया था बीजेपी ने, लेकिन जीत नहीं पाए। पहले यहाँ से प्रत्याशी भी रही है। और जो दामोदर गुर्जर हैं वो भीलवाड़ा कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं, वहाँ का चर्चित चेहरा है और अपने काम के दम पर उनको टिकट मिला है। हालांकि यहाँ से अशोक चांदना पहले चुनाव लड़ चुके हैं और अशोक चांदना की तैयार की हुई जमीन पर दामोदर गुर्जर पहले से भी काम करते रहे और उन्हें पार्टी ने भरोसा जताए, तो उम्मीद है कि वो अपना काम करेंगे। हालांकि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का टिकट अभी यहाँ से घोषित नहीं हुआ है। बीजेपी ने जो 3 सीट रखी है उसमें भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर और दौसा शामिल है। इन 3 सीट पर बीजेपी ने अभी प्रत्याशी तय नहीं किए हैं। जी ठीक है, शशि और निजाम आप हमारे साथ बनी रहिए इस खबर पर जो है और विस्तार से आप लोगों से जानकारी लेंगे। तो राजस्थान के 4 उम्मीदवारों के नाम और घोषित हो गए हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए हॉट सीट जो है कोटा, वहां पर प्रहलाद गुंजल का नाम सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में बना हुआ था कि अभी तक नाम क्यों सामने नहीं आया, तो आखिरकार उनका नाम भी इस लिस्ट में सामने आ गया है।